तो चलिए आज सफर करते हैं भारत के एक ऐसे शहर का जो रंगों, कहानियों और शान से भरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर की, जिसे प्यार से पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। आज हम इसकी पूरी कहानी को समझेंगे कि क्यों इसका हर कोना इतिहास और संस्कृति की गवाही देता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आता है वो यही है, आखिर जयपुर को गुलाबी शहर कहते क्यों हैं? क्या ये हमेशा से ऐसा था? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास के पन्नों में। बात है साल 1876 की, जब वेल्स के राजकुमार भारत दौरे पर आने वाले थे तो महाराजा राम सिंह ने उनके शाही स्वागत के लिए पूरे शहर को एक ही रंग में रंगवा दिया, और वो रंग था गुलाबी। ये रंग मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता था, और बस तब से ये गुलाबी पहचान जयपुर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। अच्छा, तो ये तो हुई रंग की बात, लेकिन कहानी सिर्फ एक रंग की थोड़ी ही है। चलिए अब इस गुलाबी रंग के पीछे की और गहरी परतों को खोलते हैं। ये कहानी एक दूरदर्शी सपने की है, एक पूरे शहर को बसाने की है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और इस शहर की जड़ों को समझते हैं। ये जानना बड़ा मजेदार है कि जयपुर बस यूं ही नहीं बन गया। ये भारत के पहले पूरी तरह से प्लान किए गए शहरों में से एक था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी, एक सपना था। इस शहर की नींव रखी गई 18 नवंबर 1727 को, और इसे बसाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। वो पहले आमेर से शासन करते थे, लेकिन वहां पानी की कमी और बढ़ती आबादी को देखते हुए उन्होंने एक नया और बेहतर शहर बनाने का फैसला किया। और महाराजा का खिताब भी बड़ा दिलचस्प था, सवाई। सवाई का मतलब होता है सवा गुना। ये टाइटल उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि माना जाता था कि वो अपने समय के बाकी शासकों से सवा गुना ज्यादा बुद्धिमान और बहादुर थे, और उनकी ये बुद्धिमानी शहर की बनावट में साफ साफ झलकती है। शहर का पूरा नक्शा वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने तैयार किया था, और ये डिजाइन भारत के प्राचीन वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे हम लेगो ब्लॉक से कोई शहर बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। अब देखते हैं कि कागज पर बना ये शानदार प्लान हकीकत में कैसे जबरदस्त किलों और महलों की शक्ल लेता है, जो आज भी जयपुर की शान बने हुए हैं। और जब भी जयपुर की शान की बात होती है तो सबसे पहले जहन में आता है हवा महल, जिसे कहते हैं पैलेस ऑफ विंड्स। जरा सोचिए, 953 इस 5 मंजिला इमारत में पूरी 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहते हैं। इन्हें खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि शाही घराने की महिलाएं बाहर सड़क पर हो रहे जुलूस और उत्सव देख सकें और उन्हें कोई बाहर से देख ना पाए। और पता है, इन अनगिनत झरोखों की वजह से ये दूर से देखने पर कैसा लगता है? बिल्कुल एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा। क्या कमाल की कारीगरी है। जयपुर का एक और हीरा है आमेर का किला। यहाँ जाने का तो पूरा एक्सपीरियंस ही अलग है। आप हाथी पर बैठकर किले के मेन गेट तक पहुंचते हैं और अंदर जाके देखते हैं शीश महल। कहते हैं वहां अगर एक मोमबत्ती भी जला दो ना तो पूरा कमरा हजारों सितारों से जगमगा उठता है। लेकिन रुकिए, जयपुर के खजाने अभी खत्म नहीं हुए हैं। सिटी पैलेस है, जहां आज भी रॉयल फैमिली रहती है। फिर है जंतर मंतर, एक प्राचीन ऑब्जर्वेटरी जहां दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। और हाँ, जल महल को कैसे भूल सकते हैं, जो मान सागर झील के बीचों बीच किसी सपने जैसा लगता है। तो ये तो थी किलों और महलों की बात। अब इन पत्थरों की दुनिया से निकलकर चलते हैं जयपुर की धड़कती हुई गलियों में, जहां रंग हैं, हलचल है और जबरदस्त स्वाद हैं। देखिए, जयपुर शॉपिंग करने वालों के लिए तो जन्नत है। गहने चाहिए तो सीधा जौहरी बाजार, राजस्थानी कपड़े, जूतियां या हैंडीक्राफ्ट चाहिए तो बापू और नेहरू बाजार, और रंग बिरंगी लाख की चूड़ियों के लिए त्रिपुलिया बाजार से अच्छी कोई जगह नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं पेट पूजा की, और जयपुर का जिक्र दाल बाटी चूरमा के बना तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ खाना नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। घी में डूबी हुई कुरकुरी बाटियां, चटपटी दाल और साथ में मीठा चूरमा, वाह। और अगर कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो तो यहाँ की प्याज कचौड़ी और मिर्ची बड़ा जरूर ट्राई करें। ये तो शहर के स्ट्रीट फूड की जान है। जयपुर की असली जिंदगी तो यहाँ के त्योहारों में दिखती है। तीज और गणगौर जैसे पारंपरिक त्योहारों से लेकर रंग बिरंगे हाथी महोत्सव तक। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री लिटरेचर फेस्ट, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी यहीं होता है। ये शहर हमेशा जश्न के मूड में रहता है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर।
ये देखते हैं कि ये ऐतिहासिक शहर अपने गौरवशाली अतीत को संभालते हुए आज की मॉडर्न दुनिया के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छी से समझाती है। एक तरफ है जयपुर की शाही विरासत, उसके महल, उसके किले, उसकी संस्कृति, ये शहर की आत्मा है। और दूसरी तरफ है आज का जयपुर, एक आईटी हब, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और एक मॉडर्न मेट्रो सिस्टम। ये शहर का दिमाग है जो इसे भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो जयपुर की कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? पहली, सिटी प्लानिंग, यानी एक बेहतरीन योजना से एक खूबसूरत और लंबे समय तक चलने वाला शहर कैसे बनाया जा सकता है। दूसरी, विरासत का संरक्षण, यानी अपनी संस्कृति को सहेजना कितना जरूरी है। और तीसरी और सबसे जरूरी, मेहमाननवाजी, जो शहर की रग रग में बसी है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जयपुर हमें ये दिखाता है कि अपना इतिहास और अपना भविष्य दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी शहर अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए भविष्य की उड़ान कैसे भर सकता है।